इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।
महाराज की जय हो, महावीर स्वामी भगवान की जय हो, जिंदेर महाराज की जय हो। आज के ही दिन दीक्षा, इनका नाम ही मैंने दीक्षा रखी थी, इनने दीक्षा ही ले ली। देखो, इंसान पैदावार से साधु नहीं बनता, पैदा होते ही साधु नहीं बनता, अपने कर्मों से ही साधु बनता है। भगवान उसको साधु बनकर भेजता नहीं, अपने कर्मों से ही व्यक्ति साधु बनता है। और धन्य है, सौभाग्य ऐसे गुरु मेरे बिटिया को मिले। जब हम गुरु के विराट स्वरूप को देखते हैं तो स्वयं की शून्यता का अनुभव होता है। तो कैसे है मेरे गुरु वैसे तो एक बार तो चंद्रमा को भी तोड़कर पृथ्वी पर लाया जा सकता है, एक बार तो सूर्य को भी शीतल किया जा सकता है, एक बार तो किसी पेड़ की पत्तियों को भी गिना जा सकता है, लेकिन गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरुदेव तो वह सूर्य है जो किसी बादल से ढक नहीं सकती। गुरुदेव तो वह सूर्य है जिसे कोई राहु ग्रहण नहीं लगा सकता। गुरुदेव तो वह चंद्रमा है जो अमावस्या की रात्रि को भी उजाला देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन नमन। आंटी ने प्रश्न किया कि कैसे भाई, तो इसका एकदम सटीक सा आंसर ये है कि जिसे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के रूप में एक हीरा मिल गया हो, वो क्यों कांच को चुनेगा। सिंपल सा उत्तर है। आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। हमारे संघ में माता जी हैं, सौभाग्यमती माता जी, वो मंदिर में किसी वर्ष यहाँ नहीं आ पाई हैं, तो उन्होंने अपना संदेश भेजा है स्वामीमती माता जी के लिए। तो उन्होंने भेजा है, सौम्य नाम गुरु ने दिया है। इनका नाम, माता जी का नाम सौम्य है। सौम्य, हाँ, सौम्य नाम गुरु ने दिया है। सौम्यता पूर्वक ही रहना, सौम्यता पूर्वक ही रहना। सौभाग्य गुरु की छत्र छाया में, सौभाग्य गुरु की छत्र छाया में तुम नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना। आप स्वस्थ रहें, धर्म ध्यान करते रहें, यही मेरी मंगल भावना है। ये सौभाग्यमती माता जी ने ये संदेश इनके लिए, वो आ नहीं पाई यहाँ पर किसी कारणवश। आज प्रसंग है, ज्वारी का सौम्यमती माता जी हैं, इनके जन्म, अवतरण या कुछ भी समझिए उस दिवस का। वैसे तो जैनागम में जन्म का कोई महत्व नहीं है, जैनागम में कर्म का और दीक्षा का महत्व है। लेकिन ये एक निमित्त होता है कि इस निमित्त से आप आए, पूजा करी, पाठ करी, गुरुवार करने का आपने प्रयास किया, एक ये समाधान है। आपको बताऊं, मैंने अपने साधु जीवन में लगभग 27 दीक्षाएं दी है। इनका 25वें नंबर का क्रम था और ऐसा संयोग बना कि मेरे हाथ से 25वीं दीक्षा, साल 25, इनकी उम्र भी 25, तो एक सारा का सारा एक कनेक्शन बन गया। आपको बताऊं, अभी इनकी मां आपके सामने अपनी बात बता रही थी, अश्रुपूर्ण नयन थे। एक बालिका जिसने मात्र जब वह मां के गर्भ में 3 महीने की थी अपने पिता को खो दिया, पिता को नहीं देखा। पिता कैसे होते, पिता को नहीं देखा। जब वो अपनी मां के गर्भ में 3-4 महीने का थी, जब उनके पिता नहीं रहे। पीछे से एक परिवार में अग्रवाल धर्म है, एक परिवार में अन्य धर्म है, लेकिन अग्रवाल जैनी को संबोधित करता है, तो धर्म में कहीं ना कहीं कनेक्शन था। और मैं हमेशा कहता हूं कि जैन धर्म में जन्म लेने वाला, पेवर जैन धर्म में जन्म लेने वाला मंदिर नहीं आ पाता। और ऐसे भी लोग होते जो हल्के से जैन धर्म में जन्म लेने वाले जन जन को, लोग को शिक्षा देने का काम कर लेते। माता ने उस समय जब दीक्षा नाम रखा होगा तो ये सोचती भी नहीं होगी कि मेरी बेटी जैन धर्म की दीक्षा भी एक दिन ले लेगी। आप समझ सकते हैं, जिसके पिता ना हो, घर में सास ससुर ना हो, तो घर में स्थिति क्या बनती है। संघर्षों में माँ ने अपनी बालिकाओं का पालन पोषण, 2 बेटी है, एक बड़ी है इनसे और एक ये है, पालन पोषण किया। जो कर सकते थे संघर्ष में इनको बढ़ा करके पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में इतनी योग्यता थी कि 85-90-95% आते रहे, तो सरकार ने खुद मेरिट में आने के बाद में इनको छात्रवृत्ति देके पढ़ाने का प्रयास किया। सरकार ने खुद पढ़ाया,
और आपके सामने ही है कि इन्होंने एमएससी फाइनल करी, मैथमेटिक्स से कंप्यूटर डिप्लोमा है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनको सबको करने के बाद में इन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया। दीक्षा लेना आसान नहीं है, दीक्षा के बारे में बोलना बहुत कठिन है, लेकिन दीक्षा लेकर दीक्षा जीना बहुत कठिन काम है। आपको यूं कहूं कि मेरी दीक्षा 16 अप्रैल 2000 को हुई थी और इनका जन्म 25 जून 2000 को हुआ था, अर्थात मैं मुनि बन गया था, उसके बाद में इनकी दीक्षा हुई थी। सोचने वाली बात है कि मेरे दीक्षा के बाद इनका जन्म हुआ है, लेकिन बात आपके जीवन में कितने वर्ष व्यतीत हो गए वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके जीवन के कितने वर्ष देवशास्त्र गुरु के चरणों में व्यतीत हुए हैं वह महत्वपूर्ण हुआ करता है। आज इस उम्र में जहां चकाचौंध की दुनिया चल रही है, लोग दर्शन कम प्रदर्शन में ज्यादा लगे हैं, उस समय बीतराग पथ पर चलना। आप समझ सकते हैं जो मैंने क्वालिफिकेशन बताया है, उस क्वालिफिकेशन में यदि सबसे छोटी जॉब भी मिले तो लाखों रुपए का पैकेज होता है। जो क्वालिफिकेशन है, स्टोर आदि कई सारी योग्यता है, लेकिन उसके बाद भी सब चीज को ठुकरा कर लगभग 4-5 साल से ब्रह्मचारी व्रत लेकर भिन्न भिन्न संघों में अध्ययन भी कर रहे थे। यहां पर भी संघ में आए तो कोई दीक्षा के माध्यम से नहीं आए थे, बता दूं मैं आपको, ये दूसरे रूप में आए थे कि भाई कुछ ऐसे कार्य करके जाएं जिसमें संघ में रहना भी हो जाएगा और संघ को देखना भी हो जाएगा। लेकिन कचने वाले पार्षनाथ भगवान और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद ऐसा है कि यहाँ जो सच्चे भाव से आता है उसकी भावना अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो जो ये भावना लेकर आए थे वह भावना अपने आप बलवत्ती हो। तो आज यहाँ पर आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन आप घरों में हर साल हर महीने मनाते हो। जब आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो पाश्चात्य संस्कृति से मनाते हो, लेकिन जब जैन गुरु का जन्मदिन मनाते हो तो भारत देश की संस्कृति से मनाते हो। यहां पर आपने दीपकों का प्रकाश किया, यहां पर आपने दीपकों का प्रकाश किया और अंधकार को भगा दिया, ज्ञान का प्रकाश लाए। और घर में जब जन्मदिन बनता है तो क्या करते हो? मोमबत्ती को। मेरा एक प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न है, आप भोजन करने बैठे हो और आपके भोजन की थाली में जो बैरा भोजन लेकर आ रहा है उससे जोर से बोला और मुंह से थूक एक कटोरी में गिर गया, तो आप भोजन कर सकते हैं? कटोरी हटाओगे या थाली हटाओगे? थाली हटा दोगे। लेकिन वह केक आप कैसे खाते हो जब सब लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, मोमबत्ती को फूक रहे हैं और थूक पड़ रहा है और लोग उसको नाच नाच के गागा के खा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे आप उस केक को खा सकते हैं। विचार करिएगा, लोगों का थूक तो यह है, सारे लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, मोमबत्ती बुझाई जा रही है। बुझाना पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है और जलाना भारत देश की संस्कृति का प्रतीक है। ये जलाने का कार्य आज जन्मदिन की प्रथा बदल गई। दिन के उजाले में जन्मदिन नहीं मन रहा, रात के काली अंधकार में जन्मदिन मन रहा है। और कैसे मन रहा है? रात को सड़क पे, गाड़ी के बोनट पे। होता कि नहीं होता है? आजकल कई माँ बाप तो बच्चों से एक दिन पहले मिलते हैं और एक दिन बाद मिलते हैं। जन्मदिन वाले दिन बच्चे का मिलना मुश्किल है। एक बार 5 दोस्त एक बर्थडे पार्टी कर रहे थे गाड़ी के बोनट पे 12 बजे के बाद। ध्यान रखना, सड़कों पर 12 बजे के बाद घूमने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है, भूत प्रेतों को है, इंसान को नहीं है। इंसान का तो समय है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आप रात को 12 बजे के पहले सो जाओ उस दिन आप उस दिन सोए हो जिस दिन आप सोए थे। 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन निकल जाता है। तो अपनी पार्टी करी और एक व्यक्ति कार से सबको छोड़ रहा था। उसे चारों दोस्तों को छोड़ दिया और पीछे मुड़ के देखा कि दरवाजा बंद है कि नहीं, तो देखता है कि एक आदमी बैठा हुआ है सफेद कलर के कपड़े पहने हुए। तो उसने कहा, भाई आप कहां से आ गए मेरी गाड़ी में? बोले, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले, क्यों चलोगे? मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। बोले, देखिए ऐसा है कि रात की 12 बजे के बाद सड़कों पर कौन घूमता है? भूत। भूत के कपड़े कैसे होते हैं? भूत के कपड़े कैसे होते हैं? लाके कौन देता है? सफेद जो पहनते हैं। लोग बोलते हैं भूत सफेद कपड़े पहनता है, तो सफेद कपड़े देता कौन है उसको? ये तो हमने किंवदंती बना रखी है। तो उसने कहा, मैं भूत हूं। तो बोले, भूत हो तो मेरे पास क्यों आए? बोले, भैया जो रात के 12 बजे के बाद घूमता है मैं उसकी संगति कर लेता हूं, तो आज मुझे तू पकड़ में आया है तो मैं तेरे साथ में ही रहूंगा। ऐसा होगा जब रात के 12 बजे आप बोल, क्या संस्कृति कहां जा रही? विकृति को पूरा स्थान दे रहे हो। आज यहां पर संतों को देखिए, इनको देखिए, सोचिए इस उम्र में हमने क्या किया था। कल बात चल रही थी, इन्होंने बहुत कम उम्र में दीक्षा ले ली।
तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने तो 25 साल के आसपास दीक्षा ली, हमारे गुरुदेव अर्थात मैंने 18.5 साल में मुझे दीक्षा ले ली थी। तो उस समय उन्होंने एक ही जवाब दिया, तो लोग दांतों तले थे, 16 साल की उम्र में आदमी क्या जानता है, लेकिन 16 साल में ग्रह त्याग कर दिया। इसलिए आज आप सारे लोग ग्रह त्याग करके मेरे सामने बैठते हो, क्योंकि हमने घर त्याग किया है। सो आप घर त्याग करके कुछ देर के लिए बैठते हो। आप जब महाराज जी को भोजन कराते हो तो किस भाव से कराते हो बताओ? आज महाराजों को आहार दे तो क्या भावना रखते हो आप? जैसे अपने बालक बालिका को भोजन कराते हैं वैसा ही करा। रेणसार ग्रंथ में कहा जाता है गब्बस्तमेव माबा, कि जैसे अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखा जाता है उसी प्रकार से साधु संतों का भी ध्यान रखना श्रावकों को चाहिए। इनका ध्यान आप क्यों रख रहे हो? क्योंकि हमने क्या किया कि अपनी एक मां को छोड़ा तो सारी संसार की जो मां है वह साधु की माता बन जाती है। आहार देते समय माता पिता के रूप में हो जाती है। कि कैसे? एक रोटी को छोड़ा तो सारे संसार की रोटी इनके पीछे दौड़ रही है। क्यों छोड़ा है? तो नहीं तो कोई मंदिर में घुसने भी नहीं देता, नहीं तो कोई मंदिर में घुसने भी नहीं देता। ये त्याग का ही तो प्रतिफल है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन्म को जीना बहुत बड़ी बात होती है। चर्चा करना आसान है, चर्चा करना आसान है, अर्चा करना कठिन है। तो जब ये दीक्षा के रूप में संघ में आई दिसंबर के महीने में, और हम तो जितनी भी दीक्षाएं संघ में हुई हैं, मेरी मुलाकात बाद में होती है, पहले साधुओं से हो जाती है। माता जी लोग के संपर्क में रही, संसर्ग में रही, और एक उम्र में आदमी का मन चलायमान भी रहता है, चंचल बुद्धि। हमारा भी था, सबका ही होता है। तो लगभग जनवरी के महीने में भाव हुए कि भाई यहां पे हो गया पूरा कोटा, अब हमें आगे जाना है। तो उस दिन मैंने सहज भाव से कहा कि संसार में क्यों भटकना है, दर दर की ठोकरें क्यों खाना है? ना जाने कितने जीवन में तुम ठोकरें खा चुके थे और 24 साल से ठोकरें खाते ही जा रहे हो। तो ये शब्द उनके कान में पड़े और तुरंत जिन्होंने संदेश सुनाया सौभाग्यवती जी का, उनके पास गई और क्या बोले, महाराज के साथ में मैं रहना चाहती हूँ। संघ है, संघ में साधु भी हैं, साध्वी भी हैं, कर्मचारी भी हैं। कुछ लोग भटकाने वाले होते हैं, कुछ लोग समझाने वाले होते हैं। एक दो ने कोशिश भी करी कि भाई यहाँ क्या करोगे, संघ बड़ा है, महाराज डांटते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिसका मन प्रबल होता है ना, उनको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।